दिवाली में बच्चों को किस चीज का इंतजार होता है? फटाकों का। जब हम छोटे थे तो हम संयुक्त परिवार में रहते थे। हमारे यहाँ पे करीबन 3-4 बजे के आसपास 2 बड़े बड़े बॉक्स भर के फटाके आते थे और लक्ष्मी पूजन के बाद में सबको बराबर बांटे जाते थे। मुझे याद है वो दिवाली 4 बज गए थे, अभी तक फटाके नहीं आए थे। हमने 5 बजे भी जाके दुकान में देखा, अभी तक फटाके नहीं आए थे। हमने बड़े भाई से पूछा अभी तक फटाके क्यों नहीं आए हैं, तो बोलते अभी बस थोड़ी देर में मैं ले आऊंगा। हमारी उत्सुकता बहुत बढ़ गई थी फटाकों को लेके। तकरीबन 6 बजे के आसपास बड़े भाई फटाके लेके आए और उन्होंने लाके दुकान में एक जगह रख दिया। हम बार बार वहां जाके चेक करते थे फटाके आए हैं, अभी हम शाम को मिलेंगे और हम फटाके फोड़ेंगे। करीबन 8 बजे के आसपास लक्ष्मी पूजन हुआ। लक्ष्मी पूजन होने के बाद हम फटाफट पहुंच गए उस रूम में। भाई को बोला फटाफट फटाके दो। भाई ने छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियां ली और उन फटाकों को बच्चों के हिसाब से बराबर बांट के हर एक की एक थैली में डाल दिए और वो फटाके थैली में डाल के हर बच्चे को एक एक थैली पकड़ा दी। अब वो थैली लेके मैं घर आ गया। मैं बहुत उत्सुक था क्योंकि इस बार मेरे को ग्रीन कलर के सूतली बम मिले थे। मेरे को पहले कभी सूतली बम नहीं मिले थे, मैं पहली बार वो बम फोड़ने वाला था। मैं घर पहुंचा, मम्मी ने बोला पहले खाना खा लो फिर जाके फटाके फोड़ना। अब फटाके हाथ में हो और खाने के लिए कौन जाएगा। मैंने कहा मैं अभी बाद में खाऊंगा। मैं फटाके लेके अपने घर के बाहर सीढ़ियों पे बैठ गया। अब सबसे पहले मैंने वो सूतली बम लिया, उसको रोड के बीच में रखा। रोड के बीच में रख के मैंने अगरबत्ती जलाई और अगरबत्ती जला के मैंने जैसे ही उसको आग लगाई वो फट से फूट पड़ा। मैं जस्ट 1 फुट भी दूर नहीं होगा और वो फटाक से फूट गया। मुझे लगा ये क्या हुआ, अचानक से कैसे फूट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैं दूसरा बम लाया और दूसरा बम मैंने रखा और उसको जैसे अगरबत्ती लगाई वो फिर से फट से फूट पड़ा। तो मैंने कहा ये तो बहुत डेंजर है। तो मैंने बड़े भाई से पूछा ये तो खराब है, ये तो फटाफट फूट जाता है। उसने कहा ये खराब नहीं है, एक काम करो इसके आगे जो कागज लगा है इसको कागज को थोड़ा सा निकाल दो तो ये फटाफट नहीं फूटेगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने वैसे ही किया, उसका थोड़ा सा पेपर निकाला और उसको बीच रास्ते पे रखा। फिर मैंने अगरबत्ती से उस पर आग लगाई तो उसने कुछ 3-4 सेकंड 5 सेकंड लिए आग लगने में। तब तक मैं वापस अपनी जगह आ गया था। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। अगला बम को भी मैंने ऐसे ही किया, आधा पन्ना निकाला और उसको वहां पे बीच रोड पे रखा और अगरबत्ती से आग लगाई। पर इस बार जब मैं तीसरा बम ले रहा था तो मैंने गलती से पूरा पन्ना निकाल दिया। पूरा पन्ना निकालने के बाद मैंने उसको रोड के बीच में रखा और मैंने आग लगाई और मैं दूर आके खड़ा हो गया। धीरे धीरे वो आग आगे बढ़ रही थी, फटाके की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते वो आगे तक आई। हम कान को बंद करके साइड में खड़े हुए थे तो धीरे धीरे वो पूरी बट जल गई, बट फटाका नहीं फूटा। हमने 5 सेकंड 10 सेकंड इंतजार किया, फटाका नहीं फूटा। हम समझ गए कि ये बम फुस हो गया, अभी ये नहीं फूटेगा। और धीरे धीरे उस फटाके के पास जाकर मैंने उसको पैर से धीरे से साइड में कर दिया और मैं अपने पास नया सूतली बम निकाला और मैंने वहां रख दिया। ये सब घटना हुई थी, इसमें मैं उसके ऊपर का कागज निकालना भूल गया। तो मैंने वहां जैसे ही अगरबत्ती लगाई तो वो बम फटाक से फूट पड़ा। तो मैं संभलू इससे पहले वो फूटा तो मैं हड़बड़ में वहां चला गया जहां पे वो फुश हुआ सूतली बम पड़ा हुआ था। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा और वो भी फूट पड़ा। उसके फूटने से मेरे पैर पे थोड़ी सी जलन महसूस हुई और उसके कुछ सूतली के कुछ धागे वो मेरे कपड़ों पे भी लगे और मेरे कपड़ों पे कुछ भाग को जला भी दिया उसने। वो इतना फटाक से हुआ कि मैं समझ भी नहीं पाया कि ये क्या हुआ है, क्योंकि फटाका तो आगे फूटा था और पीछे कैसे हुआ। उस समय कुछ ज्यादा तो नहीं सोचा, पर ये आश्चर्य जरूर हुआ कि ये बुझा हुआ फटाका कैसे फूट सकता है। ऐसे ही अगर आपको किसी वजह से कोलेस्ट्रॉल की गोली चालू की गई है, चाहे वो आपके हार्ट की वजह से हो, चाहे वो किडनी की प्रॉब्लम की वजह से हो, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो, चाहे वो ओबेसिटी की वजह से हो, या चाहे आपके स्मोकिंग की वजह से हो, चाहे आपके फैमिली में कोई बीमारी चलती हो उसकी वजह से चालू की गई हो, पर अब आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो गया है और आप सोच रहे हैं कि आपका डॉक्टर वो गोली बंद क्यों नहीं कर रहा है,
खून में कोलेस्ट्रॉल का नॉर्मल होना ये नहीं बताता है कि आपकी खून की नलियों में कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट है कि नहीं है, या आपकी बीमारी के हिसाब से डिपॉजिट होगा कि नहीं होगा। आपका डॉक्टर ये जानता है कि आपकी हैबिट क्या है, आपकी बीमारी कैसी है, आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है। ये सबको देखते हुए डॉक्टर आपको प्रिवेंशन के लिए कोलेस्ट्रॉल की गोली चालू रखते हैं। जिस तरह से उस फुस हुए सुतली बम ने मेरे को नुकसान पहुंचाया, इस तरह से आपका डॉक्टर जानता है, वो आपकी बीमारी को जानता है, आपके लाइफस्टाइल पैटर्न को जानता है, आपकी फूड हैबिट को जानता है, आपके स्ट्रेस को जानता है, आपके कोई हैबिट को जानता है। उस वजह से वो कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद नहीं कर सकता। हाँ, आपको कोलेस्ट्रॉल की गोली बंद करनी है तो अपने डॉक्टर से चर्चा करें कि ये गोली बंद करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लाइफस्टाइल में क्या क्या सुधार करना पड़ेगा, वो उसको फॉलो करें और अपने आप गोली को बंद ना करें। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते।